अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज हब आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान, जिस तरह कि आप जानते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एक जिम का विजिट करने आए हुए हैं। जिस जिम का नाम है शेप्स बाय फोकस। ये जिम मौजूद है सप्रा टाउन में, कामरान फैक्ट्री के बिल्कुल सामने। सो आज की इस वीडियो में हम एक जिम उस जिम में मौजूद हैं और इनके ओनर से हम बात करेंगे और एक्सरसाइज के बारे में पूछेंगे और जिस तरह एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, तो वो आपको बताएंगे। सो लेट्स गो। सो सलाम। ये जिम के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका है? नाम क्या है? जानजेब मिर्जा। ये मेरे क्लास फेलो है। हम 9th से एक दूसरे के साथ पढ़े हैं। तो पहले भी हम साथ पढ़ते थे। 9th से पहले इन्होंने स्कूल चेंज कर लिया, फिर मैंने भी स्कूल चेंज कर लिया। अब हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम फर्स्ट ईयर में भी साथ ही पढ़ रहे हैं। तो ये जिम आपकी अपनी है? जी, हमारी ये फैमिली बिजनेस है ये। मुझे पता है, ऐसे में आप लोगों के लिए। तो ये लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए? ये जिम सिर्फ लेडीज के लिए बनाई गया है स्पेशली, तो फर्स्ट और सेकंड टाइम की होती है, ठीक है। और रात को जिम खाली होता है, कोई भी नहीं होता, तो हम पर्सनली ट्रेन करते हैं, कोई भी नहीं होती लेडीज। वैसे ये जिम जिम जो है ये पर्सनली लेडीज के लिए है। जी। तो ये जिस टाइम लेडीज नहीं होती, जैसे इस टाइम है, तो इस टाइम टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं, तो इस टाइम लेडीज नहीं होती। तो एग्जैक्ट टाइमिंग बता देता हूँ। सुबह 6 बजे स्टार्ट होते हैं, 12 बजे तक। फिर लेडीज की टाइमिंग है, फर्स्ट टाइम ये होती है और फर्स्ट सेकंड टाइम, टाइम? फिर उसके बाद 4 बजे से शुरुआत होता है। अच्छा, सेकंड टाइम ये था कि 4 बजे से शाम के, दोपहर के 4 बजे से होता है, फिर 6:30 तक या 7 बजे तक। तो 8 बजे तक फ्री होता है जिम, तो हम पर्सनली ट्रेन करते हैं, कोई हमारा रिश्तेदार वगैरह आ जाते हैं। तो लेडीज के लिए ट्रेनर आपने, मम्मा है आपकी, कौन है? लेडीज की ट्रेनर हमने एक रख, रखी है। रखी हुई है? और मम्मा भी आते हैं कभी कभार चक्कर लगाने सही है, पेरेंट्स आपकी में। लेडीज के लिए आपने ट्रेनर रखा हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि हमें किस एज में जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप 18 से नीचे हैं हम्म। तो आप जिम करेंगे, आपका हम्म। कद रुक जाता है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये तो लोगों ने ऐसी बातें बनाया हुआ है। तो अच्छा। असल में ये जीन पे डिपेंड करता है। किसी को कोई सप्लीमेंट होता है जो नेचुरल है, फॉर एग्जांपल क्रेटीन। सही है। तो वो कहते हैं किडनी खराब हो जाएगा। असल हम्म, में किडनी खराब ऐसी होती है कि उसके हिस्ट्री में किडनी का जो डिजीज है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सही। और बात उसकी है हाइट रुकने की। हाइट बल्कि बढ़ती है जिम करने से। वो जीन पे होता है, जिसके आपने माँ बाप की जीन देखो, वो हाइट कम है, तो वो बच्चे की भी हाइट कम जाहिर होगी। सी बात है, जब आप वर्कआउट करेंगे हम्म। आपका पेट कम होगा, जी। फैट कम होगा, तो आपका हाइट तो जाहिर सी बात बढ़ेगी। ये लोगों ने ना सिर्फ एक दिमागी बात बनाई हुई है, जो एक बात एक करता है वो फैलती 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 फैल जाती है, और ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। तो ये इसका हाइट का आपकी जिम करने के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। आप जितनी मर्जी जिम करें। और ये हमें दिन में कितने बॉडी पार्ट्स करने चाहिए? जी। दिन में कितने बॉडी पार्ट करने चाहिए रोजाना? ऑल राउंड करना चाहिए या फिर कभी चेस्ट कर लिया, कभी? ये वर्कआउट प्लान के हिसाब से करना ठीक है। है। ऐसे ना हो कि एक ही दिन में सारा इकट्ठे कर ले, तो हमारा मसल कवर ही नहीं होगी, हमारा मिसबैलेंस हो जाएगा। तो प्लान के साथ करना अच्छा। एक और चीज इम्पोर्टेंट बात है हम्म। कि डाइट 80% इम्पोर्टेंट है वर्कआउट से। डाइट? जी। डाइट पे ध्यान दो और वर्कआउट बस हल्की सी मेहनत कर लो। आप डाइट क्या बताते हैं? जी। अगर आपने किसी बंदे ने वेट लूज करना है, हाँ जी। उसकी डाइट क्या बताते हैं जो आप बताते हैं? अगर बंदे ने वेट लॉस करना है तो कैलोरी डिफिशिट में रहना है, और फास्ट फूड अवॉइड करे, जंक फूड जो बाहर के होते हैं। ठीक है। ठीक है। और घर के जो अंडे बॉयल अंडे ज़्यादा, स्पेशली प्रोटीन सोर्स से रिच, वो अच्छे होते हैं। प्रोटीन वो सस्ते भी है। अब ये मुश्किल स्वाद आप इस्तेमाल करें, लोगों को समझ नहीं आनी। आप सुबह ये बताएं कि आपने नाश्ता इतना करना है, फिर हम्म। आपने दोपहर को इतने बजे अच्छा। खाना है, जिम करने से पहले खाना है, जिम करने से बाद खाना है। अच्छा, वेट लॉस करने के लिए तो नाश्ते में 3 अंडे खाना, बॉयल उबला ठीक हुआ है। अंडे। ठीक है, साथ में 1 कप चाय या ब्लैक कॉफी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर दोपहर को 1 रोटी खाना, वो क्योंकि एक रोटी खानी है? 1 रोटी घर का जो सब्जी हो गई या कुछ भी हो। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर फिर भूख लगी तकरीबन 5 बजे के बाद, सैलेड वगैरह खा लो, फ्रूट्स खा लो। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जिम से पहले एक अगर हाँ, तो 120 ग्राम चिकन खाना है। 120 ग्राम चिकन खाना है जिम से पहले? हाँ, और साथ में खीरा। प्रोटीन प्रोटीन लेनी है? जी ये जी, आपकी जिम से प्रोटीन है? प्री वर्कआउट समझ लो, जिम से पहले 1 घंटे ठीक है। पहले ये मील खाओ, कोई 120 ग्राम चिकन और साथ में सैलड वगैरह। अभी आपने वेट लूज करने की डाइट तो बता दी है, जी। लेकिन अभी से एक्सरसाइज भी बता देंगे। इसके साथ एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए डेली बेसिस पे? एक्सरसाइज वेट लूज के लिए और डाइट के साथ ये जो बताया, तो हमने कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। यानी कि जंपिंग जैक, स्क्वाट्स वगैरह, पेट की एक्सरसाइज। ये नीचे मैट बिछा कर लेट के एक्सरसाइज कर लो कुछ। ये कोर कार्डियो और कोर की एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, वो ठीक भी है। कार्डियो में आते हैं।
तो साथ में एक दो गेम लगा लिया करो मसल्स के। मसल का गेम, जी, ये चेस्ट, मतलब बाइसेप, ट्राइसेप इसके। पेट की गेम आपने दोनों लगानी है। जी, फोकस करना और उस पे ज़्यादा। बाकी जो बाइसेप ट्राइसेप है वो रोजाना की आपने एक गेम लगा लेनी है, एक जी, बॉडी दिन पार्ट। का एक गेम, एक दिन चेस्ट की लगा ली, अगले दिन वो फिर कार्डियो के साथ फिर वो लगा ली बाइसेप, ट्राइसेप, फिर तीसरे दिन बैक लगा लो, लेकिन कार्डियो रोज लगाना। कार्डियो, जैसे लोग ऐसे करते हैं, एक दिन आते हैं, हुँ, 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं, जी। एक दिन आते हैं 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं। अगर आप ऐसे करते रहे तो रिजल्ट नहीं मिलनी। आप ऐसे समझते हैं कि यार 1-2 दिन में मेरी बॉडी शॉडी बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लगातार महीना कंसिस्टेंटली काम करते रहो, वर्कआउट करते रहो। वर्कआउट तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जब आप छुट्टी करके आओगे, जो जी, आपने किया होगा तो पिछला आपका ज़ाया हो गया ना, वो जी, आपका ज़ीरो हो गया। जी, जी। जो आप साथ करोगे, डेली बेसिस पे जो खाते हो उसे इस्तेमाल करते रहो, हुँ, बंदा मोटा नहीं होता। जो हुँ, खा रहे हो इस्तेमाल करते रहो। हुँ। आपने मैंने डाइट पूछ लिया, अभी हम जाते हैं मैस गेन पे। अगर आपने मैस गेन करना है तो उसकी क्या डाइट है? मास गेन यानी कि लीन बल्किंग, जो बंदे ने जो सूखा सा होता है, जिसकी वेट कम है, उसने वेट बढ़ाना है, थोड़ा मोटा होना है उसने, तो इसके लिए मास गेन करना है तो डाइट ये है कि ज़्यादा कैलोरी फूड खाना है, लेकिन बाहर का नहीं, जंक फूड नहीं, घर के जो। अब हमने वेट गेन करने के बारे में पूछ लिया और लूज करने के बारे में पूछ लिया, एक्सरसाइज भी आ गई है। अब हमने जरा जनरल सवाल करते हैं। जी, अब हमें दिन में कितने घंटे जिम करनी चाहिए? दिन में बस 1.5 घंटा कर लो, 1 घंटा। और अगर हम डिपेंड करता है किस पे, क्या गोल है आपके, वेट लॉस करो या मास गेन करो, या फिर एक चीज में बैलेंस करो, फैट लॉस करो, मसल गेन करो। अगर तो आप 5-6 महीने जिम करते हो, 5-6 महीने लगातार। हाँ, वो 5-6 महीने के बाद आप 2-3 महीने गैप ले लेते हो, जी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। उससे बॉडी वगैरह आपका दोबारा पिछले वाली स्टेट पे आती है कि नहीं, स्टेबल वैसे रहती ही है? रहेगा जितना आपने मेहनत किया 6 महीने के, क्योंकि नेचुरल में ज्यादा देर तक अच्छा, ऐसे ही। लोग आते हैं पहला दिन, बाइसेप की गेम लगाई, डोले यूं यूं करके देखते हैं, हाँ जी। तो कितनी देर लगती है बॉडी बनने में? अगर आप अच्छे तरीके से गेम कर रहे हो, डाइट भी ले रहे हो, डिपेंड करता है कि गेम किस तरीके से कर रहे हो, अच्छी, कितना अगर बंदा अच्छी गेम कर रहा है, दो, प्रॉपर गेम कर रहा है। हाँ, 2 महीने में बॉडी बनती है, 3 में बनती है, 4 में बनती है? यार ये तो मैं एक्यूरेट इसके आंसर तो नहीं दे सकता, तो हम्म, मैं कहता हूँ। हर बॉडी का अलग है। हाँ जी, हर बॉडी का लगा, तो मेरा पर्सनली मेरा 4 महीने के अंदर फर्क पड़ा। आपको 4 महीने का भी फर्क पड़ा? हाँ, हाँ। वो भी हल्का माइनर से फर्क। लोग आते हैं, पहला दिन जिम लगाई, हम्म, बाइसेप लगाया, चेस्ट लगाई, यूं यूं करके देख रहे होते हैं कि भाई बना कुछ है नहीं। वो भाई पहले दिन में क्या बनेगा? स्टार्ट करोगे, आहिस्ता आहिस्ता करोगे, एक चीज की आप 5 से 6 दफा गेम लगाओगे, तब जाकर आपका मसल गेन होता है। अब अच्छा, जैसे आप एक गाड़ी को है, आप उसे पहले, जैसे मतलब आप हमारी गाड़ी को पेंट करता है, एक पॉलिश होती है, चमक आती है, फिर होती है, चमक आती है, आहिस्ता 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 फिर मिलियंस ऑफ उस पे वो वर्क होते हैं, उसके बाद जाकर उसका रिजल्ट मिलता है आपको। अच्छा, एक बात बताता हूँ। वो एक आपने देखा होगा इन्फ्लुएंसर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है, जिसकी बॉडी बनी हुई है, बड़ी मैसिव बॉडी, तो वो उसने तकरीबन 10 से 12 साल मेहनत किया, तब जाके उसकी ऐसी बॉडी है। तो 4 महीने कुछ भी नहीं है, 1-2 महीने ही क्या है। तो कम से कम 2-3 साल लगेगा तो नॉर्मल सी बॉडी बनेगी, तक प्रॉपर फिजिक हो गई नॉर्मल से। उसकी तो बड़ी अलग है, बारह वो भी साल अगर आप प्रॉपर गेम करते हो, छोड़ते नहीं हो, दिल लगा के वर्कआउट करते हो। अभी। तो ये बात मैं आपको बताने भूल गया था कि जो मेरे फ्रेंड है, इनका ना फोकस जिम के साथ फोकस सैलून भी है, जो कि इनकी मदर जो है वो देख रही है उन्हें, और इसकी 2 ब्रांचेज है, एक अहमदपुर शर्किया में और दूसरी हैड रास्का पे है। तो इनकी मोम जो है वो पहले 3 दिन इधर होती हैं, फिर 3 दिन हैड रास्का वाली साइड पे होती हैं। तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं नीचे दे दूँगा। थैंक यू। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप अपनी जिम की लोकेशन और हम्म, फीस के बारे में बता दें। अच्छा, जिम की लोकेशन ये है कि अहमदपुर ईस्ट, सेटलर टाउन, हाउस नंबर 14 वाई ब्लॉक। ठीक है। और आपकी ये जिम का नाम क्या है? जी, जिम का नाम शेप बाय फोकस। शेयर्स बाय फोकस, सट्टा टाउन, गारमेंट्स फैक्ट्री के बिल्कुल सामने है। वो और रोड के बिल्कुल सामने बोर्ड हो गए। इसकी फीस क्या है? फीस 4000 फॉर ओनली लेडीज। ओनली लेडीज है? इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ है ना इसमें? जी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी अब फुल गेम है सारी। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स, ऑल ऑफ, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।